अगला सवाल सर करता हूं फिर। सर, शेख रशीद की गिरफ्तारी पर बात करें। हमने तारीखी आपसे मतलब के तनाज़ुर में जवाब लेते हैं कि शेख रशीद साहब कहते हैं कि मैंने माजी में कई साल जेल काटी, जेल मेरा ससुराल, हथकड़ी, जेवर और मौत महबूबा है। फिर शेख साहब ने रोना क्यों शुरू कर दिया? और फिर क्या माजी में भी शेख साहब ने ऐसी जेलें काटी हुई हैं? जी, मैं आपको सच्चा वाक़या सुना देता हूँ कि शेख प्लीज। रशीद को जब बेनज़ीर साहबा के दौर में गिरफ्तार किया गया तो इन्होंने सलीम बुखारी साहब को फ़ोन किया जी। और किसी तरीके से अप्रोच किया कि खुदा के लिए मुझे मिल जाए। बुखारी साहब बड़े दोस्तों के दोस्त हैं, मेरे कुलीग भी हैं यहाँ पर। बुखारी साहब तशरीफ ले गए मुल्तान, बड़े मसरूफ आदमी है लेकिन चले गए। अब हुआ क्या, बुखारी साहब जैसे ही जेल सुप्रीडेंट के कमरे में गए, उन्होंने कहा जी शेख रशीद को यहाँ बुला रहे हैं। सुप्रीडेंट साहब ने इज्जत की बुला लिया। शेख रशीद बुखारी साहब के पांव पड़ गया, लिटरली, मुहावरतन नहीं, उसने दोनों पांव पकड़ लिए। बुखारी साहब, ए अल्लाह दा वास्ता जे, खुदा दा वास्ता जे, कुछ ना कुछ करके मैंने एक बार हथों कढ़ा दे, मैं मर गया। शाम को जिसले मैंने बंद कर देने हवालात के अंदर तो मेरी तो मौत वाकई हुई थी, दिने फिर मैं साह लै सकना। तो तुहानू खुदा दा वास्ता जे। बुखारी साहब इस्लामाबाद वापस आए। बुखारी साहब ने आके वजीर कानून को फ़ोन किया। बुखारी साहब ने आके एतजाज़ हसन को अप्रोच किया। बुखारी साहब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के पास पहुंच गए, वो प्राइम मिनिस्टर थी। उन्होंने कहा देखें, मैंने आपसे ज़िंदगी में कोई काम नहीं कहा जाता, आइंदा भी नहीं कहूँगा, मैं ज़ाती काम लेने वाला बंदा ही नहीं हूँ। उससे गलती हो गई है, वो माफ़ी तलाफी के लिए तैयार है, आप एक मरतबा उसे मौका दे दें। बेनज़ीर साहब ने अपने उजरा की जानिब देखा, 2 दिन की रायती के ना दिया जाए। बुखारी साहब ने कहा कि मैं आपके पास आ गया हूँ, मैं हाँ किए बगैर जब तक आप मान नहीं जाएंगे मैं नहीं उठूंगा, मैं यहीं पर हूँ। वो मरने वाला हो गया शेख रशीद वहाँ, तो आप उसे एक दफा माफी दे दें। तो ये उनकी माफी वहां हुई थी। जो मामला है इससे पहले जनरल अयूब के दौर का, भुट्टो के दौर का, आपको ये तो पता है कि शेख रशीद साहब माशाल्लाह, वो तो खुद कहते हैं मैं एजेंसियों की पैदावार हूँ। जी। सारी उम्र बाहर से खाया, सारी उम्र टोटी की, और जेलों में भी गए तो मेहमान बन के रहे। अभी भी उनके साथ बड़ा अच्छा सलूक हो रहा है, तो वैसा सलूक नहीं हुआ जो आम थानों के अंदर मुसलमान के साथ होता है। इतना लंबा चौड़ा उनके पास पैसा है, सर से तहकीकात ही आप कर ले कहाँ से आया है। अगर वो मनी ट्रेल दे जाए तो मैं कहता हूँ कमाल हो जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो एजेंसियों के टॉप रहे हैं सारी उम्र, जब जेल भी गए हैं तो मैनेज करके गए हैं। पहले बताकर गए हैं कि मैं, उन्होंने बताया दिया जाता था कि आपको 8 बजे पकड़ लेंगे, 2-3 दिन रखेंगे, अंदर आप पाए शाही भी खाइएगा, शोरबा भी पीजिएगा, वापस आ जाइएगा। तो अब चूंकि एस्टेब्लिशमेंट ने उनको कम से कम, अगर कहना चाहिए उनको पाल नहीं रही, तो पूरी तरह से उसको ऑन भी नहीं कर रही, जिसके नतीजे में उन्हें भौते आ रहे हैं, परेशानी हो रही है और वो चीजें चलाते कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, आमर डोगर पीटीआई के जनूबी पंजाब से चीफ व्हिप हैं। उन्होंने कल जी, इमरान कहा था कि इमरान को अगर नहल किया गया तो मुल्क टूट जाएगा। आमर डोगर की गिरफ्तारी हो गई है। सर, क्या मिसालें हैं कि इस लेवल पे आप चले जाएं कि मुल्क तोड़ने की बात करनी शुरू कर दें? मतलब देखें, ये ऐसी तो कोई मिसाल ही नहीं है, ना ही इमरान खान की वो सकत है। इमरान खान को अगर हम पॉलिटिकल स्ट्रगल के हवाले से देखें तो ये मिसाल तो देते हैं बांग्लादेश की, ये शेख मुजीबुर रहमान की जूतों की खाक के बराबर भी नहीं है। हम्म। कहाँ शेख मुजीबुर रहमान अवामी लीग का लीडर, फातिमा जिन्ना का चीफ प्रेसिडेंट, ये तो चीफ प्रेसिडेंट जनरल मुशर्रफ का था इमरान खान, जाली लीडरशिप है सारी। ये तो अगर पीडीएम की हुकूमत में सकत होती तो अप्रैल के अंदर इनकी सारी सियासत खत्म थी। वो तो उन्होंने आईएमएफ का मलबा अपने सर ले लिया, वायदा इन्होंने तोड़ा था। उसमें मुजरम जो थे, मुजरम आजम जनरल कमरवेद बाजवा, को अक्यूज्ड जनरल फैज हमीद, तीसरे नंबर पर इमरान खान था। वो तो मुजरम थे, मुजरमों का मलबा इन्होंने अपने गले ले लिया, उसी नतीजे में अपनी पॉपुलैरिटी को भी पहुंचाई। तो इसकी क्या औकात और क्या सिद्ध और क्या मुल्क तोड़ना है। ये केपीके में आ रहा है इस मरतबा, आप देखें वहां एएनपी और जेयूआई जीतेगी। बात यह है कि ये फजूल किस्म की गुफ्तगू करना कि अच्छा, इसके जहन में कहीं ना कहीं था कि मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएंगे। जिस वक्त इमरान खान को लाया गया है तो उस वक्त मुख्तलिफ हल्कों में ये बात हुई कि ये आदमी नंबर 1 कश्मीर फारग करेगा, कश्मीर फारग हो गया। ठीक। ये गैंग जो है एक पेज, ये आईएमएफ के पास मुल्क को गिरवी रखवाएगा, रखवा दिया उन्होंने। ये जो गैंग है ये सीपैक रोकेगा, सीपैक रोक दिया। फिर कहा गया कि आइन की बात शिकें हैं वो तब्दील की जाएंगी, वो इन्होंने ट्राई की, वो नहीं उनसे हो सकी। और 5वीं बात बड़ी खौफनाक, मुझे कहा गया कि ये पाकिस्तान के एटमी 700 पर भी कॉम्प्रोमाइज करेगा, एक पेज। खुदा ना खासा मामला उस जाने में बढ़ रहा है, लेकिन जाहिर है वो नौबत आएगी नहीं। जितनी मर्जी डिप्लोमेसी कर ले एस्टेब्लिशमेंट या अदालतें उसको जितना मर्जी सपोर्ट कर लें, कहीं ना कहीं जाके एक हद पर रुकना तो होगा। तो इस तरह की बातें करना कि मुल्क टूट जाएगा, मैं ना रहूंगा तो ये हो जाएगा। भुट्टो साहब जैसा अजीम लीडर, बल्कि सही मानों में वर्ल्ड लीडर,
उनको फांसी दे दी गई, बेगुनाह फांसी दे दी गई। जनरल ज़िया ने कत्ल कराया उनका अदालती, और उनकी मौत पर कुछ नहीं हुआ था। तो ये पाकिस्तान में ये क्या मिसालें दे रहे हैं तीनों में। अभी आपने देखा नहीं, जब वजीराबाद में इन पर वो एक मामूली सा एक वाकया हुआ है, जी एक जुनूनी शख्स ने फायरिंग की, गोली भी नहीं लगी मसूद को, वो घर से नहीं निकल। और जब उन्होंने कॉल दी कि लोग सड़कों पर निकल आए, अगले दिन सारे शहर खुले हुए थे। तो मतलब मामला तो बड़ा क्लियर है। क्या कर लेंगे ये तो अगर हमारे सिस्टम के अंदर मौजूद जो इनके सपोर्टर और सहूलतकार हैं वो इनको सपोर्ट ना करें तो चंद दिन की गेम है सारी, चंद दिन की सारी गेम है। सर शहबाज गिल साहब आजकल जी। बड़ा रौला पाया है कि मेरे साथ कोई अच्छा सलूक नहीं हो रहा, मेरी ही हुकूमत के दौरान मुझ पर जुल्म होता रहा। क्या शहबाज गिल कहीं जाके इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने की तैयारी तो नहीं कर रहे सर? देखें, मेरा ख्याल है कि वादा माफ गवाह तो और बहुत सारे लोग हैं जो बन सकते हैं। जी और मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इदारों के पास करप्शन से लेकर और बहुत सारे मामलों के हवाले से मुकम्मल शवाहिद मौजूद है। शहबाज गिल अब डेस्परेट हो गया। वो उनको भी एजेंसियां लाई थी इमरान खान साहब के साथ, क्योंकि जब लाहौर में आके साहब ने बदतमीजी शुरू की, आपको पता ना पंजाब को पहले जाए थे। जी जी तो मैंने कुछ साहबी तंजीमों से रब्ता करके कहा कि यार ये आदमी तो रिपोर्टरों की भी बेइज्जती कर रहा है, साहबियों के भी गला पड़ रहा है, थोड़ा इसको टोको। तो मुझे एक जिम्मेदार हमारे जो लीडर हैं साहबी बरादरी के, उन्होंने कहा कि हमें वहां से फोन आया मालकान की तरफ से, मालकान समझ रहे हैं, मुल्क के मालकान, जी जी इदारे के जी नहीं। जी 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 उन्होंने कहा यार हमारा भाई है, इसका खास ख्याल रखना। मैंने कहा लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि अगर उन्होंने भी लगाया है उसको कि वो ये गालियां देता फिर साहबियों को, रिपोर्टरों को। एक दिन ये डीजीपीआर को मारने के लिए उसके दफ्तर में उसके पीछे भाग पड़ा, आप अंदाजा लगाएं। यहां तक इसकी ये थी। और जुबान मसूद की पंजाबी मुहावरे के मुताबिक डिटेंस कर जुबान आई हुई थी। अब जब पकड़ के उन्होंने थोड़ा सा फिक्स किया, ये जितनी बड़ी साजिश में मुलवस है उसमें ARY से लेकर पिंकी पीरनी, इमरान खान, इन सब लोगों का हशर नशर हो जाना चाहिए। फौज के अंदर बगावत कराने की कोशिश, जी वो सारी चीजें बरामद हो गई हैं। वो म्यूटनी की कोशिश थी आर्मी के अंदर, तो इससे बड़ा जुर्म क्या होगा पाकिस्तान के अंदर। तो उसके बावजूद उसको कुछ नहीं कहा उन्होंने, चंद दिन रखा उन्होंने, और दोबारा से दूसरा करने की कोशिश की उन्होंने, दोबारा जाकर थोड़ा सा इसको सॉफ्टवेयर अपडेट किया है, तो अभी रोने धोने पे उतर आया है। तो क्या इसने वादा गवाह बनना है और क्या इसकी औकात है। बाकी सारे भी इस तरह से हैं। तो ये कागजी, आपने उसको नहीं देखा फवाद चौधरी को, उसकी जुबान भी तो घुटनों से नीचे थी। चाचा उसका जो था चीफ जस्टिस था, तो वो क्या नहीं करता रहा लाहौर में, क्या गोली खिलाता रहा। ताया उसका गवर्नर पंजाब रहा था, पूरा एक बैकग्राउंड लेके आया था जैसे वो कोई शेरशाह सूरी के खानदान में से है। दूसरे दिन अदालत में रो पड़ा। वो खबर छोटी छपी थी, ये अदालत में ही रो पड़ा था हफ्ते वाले दिन। जुम्मे को गिरफ्तार हुआ, हफ्ते वाले दिन अदालत में रो पड़ा। उस बार टीवी पर आया तो फिर रो पड़ा। भाई अभी हुआ क्या है, आपको जहाज की सीटों से बांधा गया, आपको थप्पड़ मारे। नवाज शरीफ को उन्होंने कराची में सबके सामने थप्पड़ मारे, जनरल मुशर्रफ के दौर में फौजियों ने। नवाज शरीफ को जब किले लेके गए अटक में, वहां ठुड्डों और थप्पड़ों से मारा उन्होंने, मुझे पता है इस बात का, वो तो खुद नहीं बताते कई चीजें। यहाँ तो इन लोगों के साथ जुल्म हुए। जरदारी साहब की जुबान नहीं काटी गई थी, जिसने भी काटी सियासी मामला थे वो, तो क्या जुल्म नहीं हुआ उनके साथ, वो तो खानदान पूरा खत्म कर दिया गया। मरियम नवाज जो है 50 डिग्री गर्मी के दौरान जेल के सादा से सेल में थी, और राना सनाउल्लाह पर जब गिरफ्तार डाल दी गई। और शाहिद खान अब्बासी देखें माशाल्लाह 7 फुट उनका कद है, 6 फुट की बैरक में बंद कर दिया, ना बंदा बैठने जोगा ना लेटने जोगा। वालिद उसके एयर मार्शल, ससुर उसके एक्स DG ASI, 2 कदम कोर कमांडर, उसके साथ ये सलूक हुआ। एहसन इकबाल जैसे साफ सुथरे आदमी पर करप्शन का केस बना दिया, साद रफीक और उसका भाई अंदर, यानी कि तमाशा बनाया हुआ था इस मुल्क को इन्होंने पूरे का पूरा। तो इनके साथ अभी हुआ ही कुछ नहीं है और रोना धोना शुरू कर दिया है। तो शहबाज गिल जो है वो रोते रोते वो तो कह रहा है कि मुझे माफी दो तो मैं जाऊंगा। सारे काम मिलके किए हुए हैं ना, एक ये भी तो जी मुश्किल है। जी इन्होंने और मालकान ने मिलकर सारे काम किए हुए हैं, इसलिए मुकदमात बनाने में हुकूमत को मुश्किल पेश आ रही है। इसीलिए हुकूमत को मुश्किल पेश आ रही। चौधरी साहब रिजल्टों के जी, बारे में क्या कहेंगे? क्या रिजल्ट जिमनी इलेक्शन और दूसरे ये जो सूबाई 2 असम्बलियों के, कौमी असम्बली के होने जा रहे हैं या इकट्ठे ही होंगे जो टाइम आएगा? तो उसमें क्या हो पाएगा, होने जा रहे हैं। हाँ जी, देखिए ये अब चूंकि 2-3 चीजें इकट्ठी हो गई है ना इस वक्त। जी सबसे पहले तो अगर हम कानूनी पहलू देखें तो वो तो यही है कि 90 दिन के अंदर होने चाहिए, एक बात। ठीक दूसरी बात यह है कि खुद इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उस वक्त मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में तय किया गया था कि अगले इंतखाबात नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर होंगे। आबादी तो बढ़ चुकी है। ठीक अच्छा, अब नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर होंगे तो जब आबादी बढ़ गई तो हल्के भी बदलेंगे, ये तो अंडरस्टूड सी बात है ना जी। एक वो मामला है।
तीसरा मामला यह है कि जहां तक इलेक्शन लड़ने की बात है तो आपने देखा कि कराची के अंदर ये तासुर था कि पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी।